जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर को गाना गाकर धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। गाना क्रमांक 28, जब से प्यारा यीशु आया। गाना क्रमांक 28, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा शुभ तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा शुभ तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 9, अनोखा प्यार। गाना क्रमांक 9, अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का। ओहो अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा
प्यार है परमेश्वर का ओहो अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता है, गहरा है कोई डूब नहीं सकता है, चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता ओहो अनोखा प्यार। ये ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता है, गहरा है कोई डूब नहीं सकता है, चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता ओहो अनोखा प्यार। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. So high you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't reach around it, oh wonderful love. So high you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't reach around it, oh wonderful love. अनोखा प्यार है परमेश्वर का अनोखा, प्यार है परमेश्वर का अनोखा, प्यार है परमेश्वर का ओहो अनोखा प्यार, ओहो अनोखा प्यार, ओहो अनोखा प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 33 बोलो जय। गाना क्रमांक 33 बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किया ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे किया ही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी क्षमा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी क्षमा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। दिगमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, दिगमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 1 आज का दिन। गाना क्रमांक 1 आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वहाँ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वहाँ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 27 आदि और अंत तू ही है। गाना क्रमांक 27 आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग मेरा अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पाप से भरा, जग मेरा अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। अल्फा
अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 83, यीशु तेरा नाम। गाना क्रमांक 83, यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, हम में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 119,
प्रभु परमेश्वर। गाना क्रमांक 119, प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तू है मेरा पिता, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु यीशु मेरे रक्षक है तू मेरा, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा शांति देने वाला, स्वर्गदूत करते हर पल आराधना, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा, धन्यवाद करता हूँ हाथों को उठाकर, आराधना के योग्य खुदा। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। तू ही पवित्र है प्रेम का सागर, प्रभु तेरी हो आराधना, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा, हर पल करते हैं तेरी प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। गाना क्रमांक 18, तू मेरा परमात्मा। गाना क्रमांक 18, तू मेरा परमात्मा। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा, प्रणाम
खाने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें दे अनंत रोटी तू। तू ही सरस है प्रभु, तू हमारे है, तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाऊंगी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। भगवान अपना हमें बुलाता है, सब जग जन को गले लगाता है। प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है, हमें सभी सुख वही दिलाता है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाऊंगी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गाऊंगी मेरी आत्मा, प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है प्रभु, प्रणाम है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर को नाच गाकर धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए पूरे नाचते हुए, झूमते हुए, तालियां बजाते हुए उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। बादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी ऊंची आवाज में, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है।
यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है। तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है। वचन है तेरे दीपक मेरे, मार्ग में मेरे उजियाला। वचन है तेरे दीपक मेरे, मार्ग में मेरे उजियाला। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरे ही वचन से भूख बुझी है, आत्मा को मेरे भोजन मिला है। तेरे ही वचन से भूख बुझी है, आत्मा को मेरे भोजन मिला है। सदा के लिए तृप्त हुआ है, नया जीवन दिया तेरे वचन ने। सदा के लिए तृप्त हुआ है, नया जीवन दिया तेरे वचन ने। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। सदा करूँगा ध्यान वचन का, रात और दिन उसे दिल में रखूँगा। सदा करूँगा ध्यान वचन का, रात और दिन उसे दिल में रखूँगा। जीवित प्रबल है तेरा वचन प्रभु, मेरी आत्मा का रक्षक है। जीवित प्रबल है तेरा वचन प्रभु, मेरी आत्मा का रक्षक है। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। कैसा है अद्भुत तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। विजयी हुआ, विजयी
विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निश्चय हमारा हमें जय देने वाला, यहोवा निश्चय हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग चलल जाए हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन, स्वर्ग चलल जाए हम लोगन, प्रभु का महिमा देख सभी जन, स्वर्ग में हुए शांति, काली का कवनो भय नहीं के, स्वर्ग में हुए शांति, काली का कवनो भय नहीं के, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन, स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देखनिहारे नाचे सभी जन, स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु देखनिहारे नाचे सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु
प्रभु का महिमा देख सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन। प्रभु का महिमा देख सभी जन, स्वर्ग चलल जाई हम लोगन। प्रभु का महिमा देख सभी जन, प्रभु का महिमा देख सभी जन, प्रभु का महिमा देख सभी जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसीलिए सभी जन खड़े ही रहिए और अपने पूरे मन से इस स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने आज फिर से हम सब पर उसका अनुग्रह किया हाँ प्रभु, और उसका सामर्थ, उसका प्रेम का अनुभव करने के लिए उसने हमें इकट्ठा किया है, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। हाँ प्रभु, केवल प्रेम से नहीं तो वो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। सामर्थ्य से भरा है। उसकी स्तुति कीजिए, स्तुति करते उसके नाम का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि केवल उसके शब्द के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हाँ प्रभु, इतना वो परमेश्वर महान है महान है। और वो सदैव हमारे साथ रहता है। धन्यवाद, एक पल के लिए भी वो हमें भूलता नहीं, तो वो हर दिन हमारी सुधि लेता है। स्तुति लेते हैं प्रभु, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद, उसकी करते हैं। स्तुति करो, स्तुति करते उसके नाम की महिमा करो। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते यारो, हाँ, यीशु को तुम अपनाओ, हाँ, पापों से माफी तो मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, सचमुच वो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हाँ प्रभु, इसलिए उसके नाम की बढ़ाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं। देखो, उस परमेश्वर ने मनुष्य जात पर कितना प्रेम किया हाँ, कि हमारी हर एक ज़रूरत को उसने इस सृष्टि के द्वारा बनाया है। हाँ स्तुति प्रभु, करते देखो, हैं उसने हमारे लिए सूरज की रोशनी दी है, प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद सांस प्रभु। लेने के लिए शुद्ध हवा देता है, हाँ प्रभु, हर साल बारिश के द्वारा पीने का मीठा पानी देता है। हाँ प्रभु, धन्यवाद, इस पानी के बदले उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, महिमा कर, उसकी स्तुति करो, स्तुति कर, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा निर्माण किया है। हाँ प्रभु, उसने हमारे लिए सब्जियां निर्माण की है, हाँ, मछलियां बनाई है, धन्यवाद, अनेकों प्रकार के फल बनाए हैं, हाँ प्रभु, उसने हमारे लिए सुंदर फूल बनाए हैं। हाँ प्रभु, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद देते हैं। देखो, उस परमेश्वर ने
ये सब कुछ उसके शब्द के सामर्थ्य के द्वारा बनाया, हाँ प्रभु। लेकिन हमसे उसने इतना प्रेम किया कि उसने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, धन्यवाद। अपने प्रतिरूप में बनाया। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है उस तरह उसने हमें बनाया है। धन्यवाद। हमारे शरीर की सुंदर रचना की है, हाँ प्रभु। इसलिए उसका धन्यवाद करो। महिमा करते हैं। देखो उसने हमें सुंदर आंखें दी है, अच्छे कान दिए हैं, सुंदर रंग रूप दिया है, हाँ प्रभु। अच्छे हाथ पैर दिए हैं। धन्यवाद। ये अपना संपूर्ण शरीर उस परमेश्वर का महान वरदान है, हाँ प्रभु। इसलिए उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद देते क्योंकि हैं। इस शरीर में शक्ति भी वही परमेश्वर हमें देता है। हाँ प्रभु। उस परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करो, बड़ाई करते उसे हैं। कहो कि हाँ पिता, तूने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है, हाँ प्रभु। तूने मुझ पर सच्चा प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया। क्योंकि तू मेरा स्वर्गीय पिता है। हाँ प्रभु। तू ही मुझे रोज संभालता है, मेरी जरूरत को तू ही पूरा करता है। धन्यवाद तू ही प्रभु। मेरी सुधि लेता है, सुधि लेता तू ही मेरी सुरक्षा करता है। हाँ प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। मैं तेरी महिमा करता हूँ, महिमा क्योंकि मैंने तेरे प्यार का अनुभव लिया है। हाँ प्रभु। प्रतिदिन मैं तेरे सामर्थ का अनुभव लेता हूँ। हाँ प्रभु। हाँ पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता मैं तेरी बढ़ाई करता हूँ, बढ़ाई करता मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, ऊंचा उठाता क्योंकि तू महान है प्रभु। हाँ प्रभु, तू सचमुच महान है। हाँ प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद एक बार जोर से ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद है महान पिता, धन्यवाद है महान पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया,
और उस परमेश्वर का सबसे महान प्रेम यानी उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। धन्यवाद प्रभु। देखो, हम जो अंधकार में थे, हम जो अपने पापों में डूब चुके थे, हमारे सामने कोई मार्ग नहीं था, हाँ प्रभु। लेकिन उस परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर हो गई। हाँ प्रभु। उस यीशु मसीह की पहचान हमें हो गई हाँ प्रभु। और हम उस अंधकार से उसके राज्य में आ गए। धन्यवाद। धन्यवाद करो उस पिता का कि उसने हमें उसके राज्य के लिए चुन लिया है। हाँ प्रभु। क्योंकि हम पहले जो अंधकार की संतान थे, आज हम उस परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हाँ प्रभु। हम उसके बच्चे कहलाते हैं। हाँ प्रभु। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा हमारे पिता के साथ समेट हो गया है। हाँ प्रभु। हम उस पिता को अब्बा बापा करके पुकार सकते हैं, हाँ प्रभु। उसके पास प्रार्थना कर सकते हैं और वो सदैव हमारे लिए तैयार रहता है। हाँ प्रभु। इसलिए उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद देते देखो, हैं। हमारे सभी श्रापों को उस परमेश्वर ने मिटा दिया हाँ प्रभु। और आज हम सबका जीवन उसने उसके स्वर्ग के आशीषों से भर दिया है। हाँ प्रभु। हमारे पास जो कुछ अच्छा है सब उस परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद करते क्योंकि हैं। हमारा प्रभु हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। हाँ प्रभु। कोई मनुष्य नहीं कर सकता इतना ज़्यादा प्रेम वो परमेश्वर हमसे करता है। धन्यवाद। तभी तो हमें बचाने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए उस प्रभु ने क्रूस पर खुद का बलिदान कर दिया। देखिए उस परमेश्वर के प्रेम को और हृदय से उसका धन्यवाद करो कि उसने हमें ये सुंदर और अच्छा जीवन दिया है। हाँ प्रभु। उसने हमें शांति दी है, हमारे घर में उसने हमें आनंद दिया है, आनंद तरक्की दी है। ये सब कुछ उस प्रभु ने हमें दिया है। हाँ प्रभु। इसलिए उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद। उसके नाम की महिमा करो, उसकी बढ़ाई करो। जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। अपनी आत्मा की आंखों से उस प्रभु यीशु को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो प्रभु आत्मा के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। हाँ प्रभु। देखिए उसका प्रेम जो उसने हम पर किया, किस प्रकार उसने हमारे लिए पीड़ाओं को सह लिया। हाँ प्रभु। देखिए उसके उस सामर्थ्यशाली क्रूस की ओर, जिसके द्वारा
हमें जीवन मिला है, धन्यवाद। जिसके द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ्य मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए उस प्रभु यीशु का, धन्यवाद। क्योंकि अगर वो प्रभु न मरता तो आज हमें ये जीवन न मिलता। हाँ प्रभु। उस प्रभु ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। हाँ प्रभु। किसी पैसे का मोल नहीं, सोने चांदी का मोल नहीं, तो उस प्रभु ने अपने पवित्र लहू का मोल देकर हम सबको बचाया है। हाँ प्रभु। उस नरक की अग्नि से, उस शैतान के बंधन से उस प्रभु ने हमें मुक्त किया है। हाँ प्रभु। इसे वो परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद करते हैं। देखो, हमारी पापों की वजह से उस प्रभु ने हर प्रकार का अपमान सह लिया। हाँ प्रभु। वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन हमारे लिए वो कितना दुर्बल और कितना लीन हो गया। हाँ प्रभु। हमने पाप किए थे और हमारे पापों के लिए उस प्रभु के पीठ के ऊपर 39 चाबुक के मार मारे गए। देखो, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हुआ था। हाँ प्रभु। क्योंकि हम अपराधी थे, हम गुनहगार थे, लेकिन हमारी सारी सज़ा उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने ले ली। धन्यवाद। जो जगह हमारी थी, जो मृत्यु हमारा था, वो सब कुछ उस प्रभु ने ले लिया धन्यवाद। और हमें उस स्वर्ग का वारिस बना दिया। हाँ प्रभु। उस प्रभु के बलिदान के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हाँ प्रभु। और उस अनंत जीवन की आशा उस प्रभु ने हमें दी है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कीजिए उस प्रभु यीशु का। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखिए, उसने हम पर सबसे अधिक प्रेम किया है। हाँ प्रभु। उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। महान है। उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करते उसके हैं। नाम की बढ़ाई करो, बढ़ाई करते हैं। उसकी स्तुति करो। स्तुति करते हैं प्रभु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार
हम उस महान पिता की आराधना करने वाले हैं। इसके लिए जिनको संभव है वो अपने घुटने पर आ जाइए। देखिए उस महान पिता की ओर जो स्वर्ग के राजासन पर विराजमान है, धन्यवाद। जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हाँ प्रभु। वो युगानुयुग राज करने वाला हमारा पिता है। हाँ भगवान। सच्चे मन से, पूरी आत्मा से उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि जहाँ पर उसकी स्तुति होती है, उसकी बड़ाई होती है, वहाँ पर वो अपने आशीषों की बारिश करता है। धन्यवाद पिता। देखिए उस प्रभु यीशु मसीह की ओर जो उस पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ है, जो हमारा मुक्तिदाता और हमारा मध्यस्थ है। हाँ प्रभु। उसकी स्तुति कीजिए, स्तुति करते हैं, उसकी आराधना कीजिए, आराधना करते हैं। उस पवित्र आत्मा की आराधना कीजिए जो हमारे मध्य में वस्ती करता है, हाँ प्रभु। जो हमारा सच्चा मित्र है। हाँ प्रभु। इस त्रैक्य परमेश्वर की आराधना कीजिए, आराधना करते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ प्रभु। वो अविनाशी ऐसा है, वो महान और अद्भुत कृत्य करने वाला है। हाँ प्रभु। वो परमेश्वर जीवित है। हाँ प्रभु। उसकी स्तुति कीजिए। स्तुति करते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ, हमारा प्रभु हमारे लिए दुर्बल अवस्था में उस क्रूस पर मर को गया, तो मृत्यु से पार जाकर तीसरे दिन गौरव से जी उठा। धन्यवाद। और आज भी यीशु मसीह जीवित है। धन्यवाद। और उसने उसके बच्चों को उसकी पवित्र आत्मा दे रखी है, और आज फिर से वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरने के लिए तैयार है। खोलिए अपने द्वार को, क्योंकि जो कोई विश्वास से मांगता है उसे वो आत्मा तौल कर माप कर नहीं देता, तो बहुतायत से देता है। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा कीजिए और दिल खोलकर उसके पास उसका पवित्र आत्मा मांगिए।
आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से हमें भर दे, तेरे ज्ञान से हमें भर दे, तेरी रोशनी से हमें भर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा तेरी अग्नि लेकर आ, तेरा प्रकाश लेकर आ, भर दे हमारे जीवन को तेरे आनंद से। आप पवित्र आत्मा, देखो आ रहा है वो पवित्र आत्मा, आ रहा है वो पवित्र आत्मा। स्वीकार कीजिए उस पवित्र आत्मा का, स्वीकार कीजिए उस पवित्र आत्मा का, स्वीकार कीजिए उस पवित्र आत्मा का। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र धन्यवाद आत्मा। पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा।
प्रेरित पौलुस की गलतियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 2 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस समझा रहा है वो यीशु मसीह के कानून को, यीशु मसीह के आज्ञा को, यीशु मसीह के नियम को समझा रहा है। वो कहता है तुम एक दूसरे के भार उठाओ, दूसरों का भार तुम उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मसीह के कानून को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप मसीह के नियम को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप मसीह की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक बात करनी पड़ेगी, दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ तो तुम मसीह के कानून को पूरे करोगे, मसीह के नियम को पूरे करोगे, मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, समझने में बहुत कठिन बात है, दिखने में पढ़ने में आसान है, लेकिन समझने में कठिन है। ऐसा क्यों है कि हम जब दूसरों का भार उठाते हैं, हम मसीह का नियम पूरा करते हैं। हम जब खुद का भार उठाते हैं, मसीह का नियम नहीं पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में मनुष्य जो कुछ कर रहा है उसमें दो भाग है। आप कुछ काम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। एक मर्द, एक पुरुष, एक आदमी काम के लिए जाता है, सुबह उठकर फैक्ट्री में जाता है, ऑफिस में जाता है, दिन भर काम करता है, 8 घंटा काम करता है, फैक्ट्री में पसीना निकालना पड़ता है, ऑफिस में भी काम करता है। महीना भरने के बाद उसके हाथ में तनख्वाह आता है। हिंदी में आप तनख्वाह बोलते हैं, मराठी में हम पगार बोलते हैं। तनख्वाह आता है, बराबर। वो तनख्वाह वो आकर अपने औरत के हाथ में देता है। वो औरत उस पैसा से परिवार को चलाती है, खाना लाती है, कि कुछ सामान लाती है, किराना लाती है, परिवार को चलाती है। तो ये मर्द जो काम करता है, महीना भर काम करता है, खुद के अकेले के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरों के लिए काम करता है, औरत के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, आप परमेश्वर को खुश करते हैं। क्या करते हैं? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तब आप परमेश्वर को खुश करते हैं। यही है परमेश्वर का कानून, यही है परमेश्वर का नियम। इसी नियम को ही यीशु मसीह ने स्वर्ग से धरती पर लाया है। जब यीशु मसीह धरती पर आया तो उसने एक कानून बताया, जैसा मैंने तुम पर प्यार किया है वैसा तुम भी एक दूसरे के ऊपर प्यार करो, ताकि पूरी दुनिया पहचाने कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्यार करना यानी दूसरों का बोझ उठाना, प्यार करना यानी दूसरों का भार उठाना, प्यार करना यानी दूसरों को मदद करना, प्यार करना यानी दूसरों के लिए जीना। एक मर्द जो काम करता है वो अपने औरत के लिए और बच्चों के लिए जीता है। वो अपने औरत के लिए और बच्चों के लिए पसीना निकालता है, दूसरों के लिए। जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो ऊपर वाला खुश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसी जैसी दुनिया आखिरी दिन तक जा रही है, जैसा जैसा दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, हम देखते हैं लोग दूसरों के लिए कम जीते हैं, खुद के लिए ज्यादा जीते हैं।
हालेलुया। जब एक मनुष्य दूसरों के लिए पसीना निकालता है, दूसरों के लिए मेहनत करता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, वो परमेश्वर का सुनता है और परमेश्वर को खुश करता है। और जो मनुष्य खुद के लिए सब कुछ करता है, वो शैतान का सुनता है और शैतान को खुश करता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, दो तरह के पति होते हैं, पति हस्बैंड, मराठी में हम नवरा कहते हैं, नवरा, हाँ, हिंदी में आप पति कहते हैं, मराठी में भी पति शब्द है। हालेलुया। दो तरह के पति होते हैं। एक तरह का पति ऐसा होता है, वो घर पे आता है और औरत को बोलता है मेरा खाना लाओ, खाना आया, और जाके दूसरा पति होता है, घर आने के बाद बोलता है, औरत को पूछता है क्या तुमने खाना खाया? वो बोलती नहीं खाया, चलो हम साथ में खाएंगे। इतने मर्द लोग हैं, आप कौन से कैटेगरी में है? पहले क्लास में, दूसरे क्लास में? हाथ मत ऊपर उठाओ, मैं नहीं पूछूंगा आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, हम जब खुद का सोचते हैं, खुद के लिए कुछ करते हैं, तो वो परमेश्वर को खुश नहीं करता है। हमारा वर्तन, हमारा विचार, हमारा आचार, हमारा काम परमेश्वर को खुश नहीं करता है। खुद के लिए जीने वाला आदमी और जानवर, इसमें फर्क नहीं है। जानवर और खुद के लिए जीने वाला आदमी, इसमें कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। यह कुत्ता हो या भैंस हो या गाय हो, बैल हो, और खुद के लिए जीने वाला आदमी हो, समान है। दूसरों के लिए जो जीता है वो परमेश्वर को खुश करता है। क्या आपने नहीं देखा है, एक बड़ा भाई होता है, पिताजी मरने के बाद एक बड़ा भाई पूरे परिवार को संभालता है? आपने नहीं देखा है? होता है ऐसा। एक बड़ा भाई अपने पिताजी के मरने के बाद पूरे परिवार को संभालता है और परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। एक बड़ी बहन अपने परिवार के लिए शादी नहीं करती है, वो शादी करके जाती नहीं है, वो घर पे रहती है, माँ के घर रहती है और छोटे बच्चों बहनों को संभालती है, छोटे भाइयों को संभालती है, उनको स्कूल में भेजती है, उनको कॉलेज में भेजती है। वो परमेश्वर को खुश करती है। पहले जमाने में लोग पूछते थे क्या खाना खाया? पहले जमाने में लोग दूसरों को पूछते थे क्या खाना खाया? आज के जमाने में पूछते मेरा खाना रेडी है? मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, आज के जमाने में लोग अपना खाना देखते हैं, पहले जमाने में लोग दूसरों का खाना देखते थे। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? हम आखिरी दिन के नजदीक जा रहे हैं। दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। कभी होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी कई साल बचे हैं, ये दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन दुनिया का अंत जैसा नजदीक आ जा रहा है, मनुष्य शैतान का ज्यादा सुनता है, परमेश्वर का कम सुनता है। शैतान का ज्यादा सुनता है, परमेश्वर का कम सुनता है। इसीलिए हम परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर का नियम आसान है, सही है, समझने में भी सही है। दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए कुछ करो, दूसरों का भार उठाओ, दूसरों का बोझ उठाओ। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यारा चेला यूहन्ना, वो जब बूढ़ा हो गया तब लोग उसको बुलाते थे और बुलाने के बाद उसको पूछते थे, यूहन्ना हमें बताइए यीशु मसीह ने क्या सिखाया? तो यूहन्ना बोलता है, यीशु मसीह ने कहा सबके ऊपर प्यार करो। तो लोग पूछते और क्या सिखाया? और सिखाया सबके ऊपर प्यार करो। और क्या सिखाया?
और सिखाया सबके ऊपर प्यार करो। लोग क्यों पूछते हैं और क्या सिखाया? क्योंकि वो प्यार नहीं करना चाहते हैं। और कुछ बोलो ये मत बोलो, और कुछ बोलो ये मत बोलो। हालेलुया। समझ लीजिए, अभी एक परिवार यहाँ आया और उसके हाथ में बड़ी बड़ी थैली है, बैग्स है, उठा नहीं सकते हैं। क्या कोई मर्द जाके उसके बैग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। ऐसा होता नहीं यहाँ, बराबर। समझो अभी एक बूढ़ा आदमी आया, वो चल नहीं सकता है कुछ, देखा तो जवान आदमी इस कुर्सी पर बैठा है, उठेगा कुर्सी देगा? नहीं देगा। हालेलुया। क्यों नहीं देगा? जमाना वैसा है। ये जमाना शैतान का जमाना है। हालेलुया। लोग किसका सुनते हैं? शैतान का सुनते हैं, परमेश्वर का थोड़ी सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का कानून सही है, सीधा है, समझने में आसान है। दूसरों का भार उठाओ। हालेलुया। दूसरों का भार उठाओ। अभी फर्क क्या है? सुनो, जब यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए कष्ट करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्या अर्थ है उसका? तुम लोग बोझ से दबे हुए हो, तुम लोग कष्ट उठा रहे हो। क्यों? तुम मेरे नियम का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी बन चुकी है। हालेलुया। आज मनुष्य की हालत बुरी क्यों बन चुकी है? मनुष्य परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करता है। परमेश्वर का नियम क्या है? एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का भार उठाओ। हम नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो चुका है? हमें पसीना निकालना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। हम बोझ से दबे हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं? अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या बन जाते हैं। हालेलुया। और हमें सब कुछ विशेष रूप से दिया जाता है। हालेलुया। विशेष। आपके घर में एक चाकर है और आपका बेटा है, क्या दोनों को आप सेम ट्रीटमेंट देते हैं? नहीं। चाकर को महीना भरने के बाद तनख्वाह देते हैं, अपने बेटे को तनख्वाह देते हैं? कोई आदमी अपने बेटे को तनख्वाह देता है? नहीं। बेटे को वो बोलता है सब कुछ तुम्हारा है, और चाकर को बोलता है तुम्हारा तनख्वाह लेके निकल जाओ। वैसा जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के बेटे बनते हैं। जब हम परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते हैं, हम तनख्वाह लेने वाले बनते हैं। मनुष्य का जीवन बोझ से दबा हुआ है। क्यों? मनुष्य तनख्वाह लेने वाला बन चुका है, परमेश्वर का बेटा नहीं बना, बेटी नहीं। आपके घर के चाकर को आप तनख्वाह देते हैं, बेटे को तनख्वाह नहीं देते हैं। बेटे को कहते हैं सब कुछ तुम्हारा है। जब मैं यीशु मसीह के कानून का पालन करता हूं, तब मैं परमेश्वर का बेटा बनता हूं, सब कुछ मेरा बन जाता है। जब मैं परमेश्वर के कानून का पालन नहीं करता हूं, तब मुझे तनख्वाह मिलता है। जितना पसीना निकालेंगे उतना तनख्वाह मिलेगा। उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। तनख्वाह से हमारा चलता नहीं है, तनख्वाह से हमारा बोझ कम नहीं होता है। दुनिया में बोझ क्यों है? लोग तनख्वाह लेने वाले हैं। चाकर तनख्वाह लेता है, बेटा तनख्वाह नहीं लेता है। हम चाकर है इस संसार में। इस संसार में मनुष्य चाकर जैसा है, इसलिए मनुष्य कष्ट उठा रहा है, मेहनत कर रहा है। वो परमेश्वर का बेटा नहीं बना है, परमेश्वर का पुत्र नहीं बना है, परमेश्वर की कन्या नहीं बना है। यीशु मसीह हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें परमेश्वर का कन्या बनाने के लिए आया है। कैसे बनेंगे हम परमेश्वर का पुत्र और कन्या? कैसे बनेंगे? उसके कानून का पालन करेंगे तो बनेंगे। उसके कानून का पालन करेंगे तो बनेंगे। क्या है कानून? कानून यही है, दूसरों का भार उठाओ।
दूसरों का भार उठाएंगे, वो खुदा खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दूसरों का भार उठाते हैं, खुदा खुश हो जाता है और कहता है तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो। जब आप दूसरों का भार नहीं उठाते हैं, खुदा कहते हैं तुम मेरा चाकर हो, तनख्वाह लेके निकल जाओ। तनख्वाह लेके निकल जाओ। इस संसार में मनुष्य चाकर है, तनख्वाह लेके निकल जाता है, कष्ट कम नहीं होते, बोझ कम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य गांठ आने के बाद ऑपरेशन करता है, गांठ निकालता है, गांठ का ऑपरेशन करने के लिए 25,000 रुपया देता है। दूसरा मनुष्य प्रार्थना के लिए आता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना में भाग लेता है, प्रार्थना खत्म होने के बाद गांठ निकल जाती है, खर्चा कुछ नहीं है, बिना खर्चा काम हो जाता है। पहले ने 25,000 भरे और गांठ निकाली, तनख्वाह लिया। दूसरा जो है वो बेटा जैसा है, फुकट में गांठ निकाली परमेश्वर ने। हालेलुया। आप कौन सा जीवन पसंद करते हैं? चाकर होकर पसीना निकालकर तनख्वाह लेना पसंद करते हैं, या परमेश्वर का कानून का पालन कर कर परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हैं, बेटी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको पुत्र समझेगा, कन्या समझेगा, सब कुछ आपको देगा। यदि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या नहीं है, तो इस संसार में चाकर के समान जीवन जी रहे, सेवक के समान जीवन जी रहे। जितनी मेहनत करोगे, जितना पसीना निकालोगे, उतना तनख्वाह मिलेगा, उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। कष्ट उठा रहे लोग, बोझ उठा रहे, परेशान लोग हैं। क्या लोग काम नहीं करते हैं? करते हैं। क्या लोग नौकरी नहीं करते हैं? करते हैं। तो फिर परेशान क्यों है? खुद का मकान नहीं है, बीमारी बहुत बढ़ गई है, कर्जा बढ़ गया है। मनुष्य को क्यों इस संसार में आनंद नहीं है? क्यों नहीं है? नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो भी आनंद क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है, पैसा दवा के लिए जा रहा है, मकान नहीं खरीद सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम चाकर के समान जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे कानून का पालन करोगे, तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, कन्या बन जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर का कानून क्या है? एकदम सीधा सरल कानून है। क्या है? दूसरों के लिए करो कुछ, दूसरों का भार उठाओ, दूसरों से प्यार करो, दूसरों को मदद करो, तो परमेश्वर वहां ऊपर खुश हो जाएगा और कहेगा, अभी मैं तुमसे खुश हूं, क्यों, क्या चाहिए बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, पौलुस समझा रहा है कि यीशु मसीह का नियम कौन सा है, यीशु मसीह का कानून कौन सा है, परमेश्वर का कानून कौन सा है। परमेश्वर का कानून यही है, एक दूसरों से प्यार करो, एक दूसरों का भार उठाओ, एक दूसरों को मदद करो, तो तुम परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, कन्या बन जाओगे, और सब कुछ परमेश्वर विशेष रूप से देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विशेष रूप से, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विशेष रूप से 15,000 लोग थे और 5 भाकरी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने आशीष दिया, 15,000 लोग खाना खा के टुकड़ा बच गया, वो बहुत ऐसी बास्केट भर के उठाए। 15,000 लोगों को 5 भाकरी और 2 मछली, विशेष रूप से, यानी चमत्कार करके। हालेलुया, हालेलुया। विशेष रूप से इसका मतलब होता है चमत्कार करके। परमेश्वर आपको चमत्कार करके देगा। यदि आप परमेश्वर के पुत्र है, कन्या है, तो परमेश्वर आपको चमत्कार करके देगा, विशेष रूप से देगा। विशेष रूप से इसका मतलब चमत्कार से होता है। हालेलुया। चमत्कार किन के बारे में परमेश्वर करता है? जो परमेश्वर के पुत्र और कन्या बनते हैं, जो परमेश्वर के कानून का पालन करते हैं। कौन सा कानून है? एक दूसरों से प्यार करो, एक दूसरों का भार उठाओ, एक दूसरों को मदद करो। जो खुद के लिए जीता है, खुद के लिए जीवन जीता है, उसमें और जानवर में कुछ फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वो इस संसार में कुछ विशेष कर रहा है। एक मर्द नौकरी करता है, तनख्वाह लाता है, औरत को बच्चों को देता है, वो कुछ अच्छा कर रहा है। हालेलुया, दूसरों के लिए कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का कानून सीधा है, दूसरों के लिए जियो, दूसरों का भार उठाओ, दूसरों का बोझ उठाओ, दूसरों से प्यार करो। जो ऐसा करता है वो परमेश्वर को खुश करता है, उससे परमेश्वर खुश रहता है और परमेश्वर उसको जो चाहिए वो देता है। परमेश्वर उसको पुत्र समझता है, कन्या समझता है। और जब हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या नहीं है, हम पसीना निकालते हैं, कुछ तनख्वाह लेते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, बोझ बढ़ते जाता है, बोझ बढ़ते जाता है। हालेलुया। गड़रिया हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। जोर जोर से तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझसे धन्यवाद, प्रभु तुझसे धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो उस महान प्रभु की ओर
जो आत्मा के रूप में इस हॉल में मौजूद है। पूरे हॉल में उसकी मौजूदगी है। पूरा दिल उसकी ओर लगाओ। वो ही है जो हम पर सच्चा प्रेम करता है। वो ही है जो हमारी सच्ची परवाह करता है। हमारे खातिर वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर सारा दंड खुद लेकर उसने क्रूस पर जान दी है। दिल खोलकर उसका धन्यवाद करो। दिल खोलकर उसका धन्यवाद करो। उसने जो हम पर प्रेम किया है उसके बदले हम उसे कुछ नहीं दे सकते हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ और दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तूने मुझ पर सच्चा प्रेम किया है। तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद प्रभु। तू ही मेरा प्रभु है। तू ही मेरा मुक्तिदाता है। तू ही मेरा उद्धार करता है। तू ही मेरे दिल का राजा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे महान प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद। तेरे असीम प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और अभी अपने महान प्रभु के लिए अपना दिल साफ करो। याद करो आपके दिल में किन के लिए गुस्सा है, नफ़रत है, बदले के विचार है। उन सबों को क्षमा करो। किसी ने आपको कितना भी बड़ा धोखा दिया होगा, बड़ा दुख दिया होगा, आपको बदनाम किया होगा, अपमान किया होगा, तो भी उनको क्षमा करो। कोई आपका बड़ा दुश्मन है, याद करो आज उनकी और उनको क्षमा करो। क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है हमारे दिल में गुस्सा ना रहे, नफ़रत ना रहे। ये उसी की आज्ञा है कि हमने हर दुश्मन को क्षमा करनी चाहिए। आपके घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के आपके साथी, जिन जिन के खिलाफ़ आपके दिल में गुस्सा है, सबको क्षमा करो। गुस्सा निकाल दो। आपने मन में फैसला किया होगा कि मैं उसका मुँह कभी नहीं देखूंगा, मैं उससे कभी नहीं बात करूंगी, पर आज प्रभु आपको बता रहा है उन्हें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी खुद के पाप प्रभु के सामने कबूल करो। नम्र बन जाओ। सारे पाप कबूल करो। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दूसरों पर अन्याय करना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लुटाना कबूल करो। मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, ज़बान से जो गलत बोला है, दूसरों को गालियाँ देना, दूसरों के खिलाफ बुरा बोलते जाना, किसी की निंदा करना कबूल करो। आपके जीवन के सारे बुरे काम प्रभु के सामने कबूल करो। प्रभु सब कुछ पहले ही जानता है। हमारे जीवन का सारा पाप वो जानता है, पर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने खुद अपने पापों को उसके सामने कबूल करना चाहिए। नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो, क्योंकि पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। अपने बीमारी के लिए मत रो, किसी परेशानी या संकट के लिए मत रो। ये समय है अपने पापों के लिए रोने का। आंसू बहाओ, प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरे सामने खड़ा रहूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरे सामने मैं खड़े रहूँ।
मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। टच टच टच। और अभी पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें क्षमा दिलाने के लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान किया है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। प्रभु के क्रूस पर से उसके पवित्र लहू की धारा आज भी बह रही है। हमारी मुक्ति के लिए, हमारी शुद्धि के लिए आज भी उसके लहू की धारा बह रही है। अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझसे क्षमा कर, मुझसे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। दया कर मुझ पापी पर, दया कर मुझ पापी पर, मुझे बचा ले प्रभु, मेरे पापों से मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो डाल, तेरे लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर प्रभु। दया कर मुझ पापी पर, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छू कर चंगाई देगा। विश्वास के साथ जहाँ आपको बीमारी है वहाँ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं, उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका धंधा है, उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्जा अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके परिवार में झगड़े होते हैं, उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। ऊंचा आवाज में बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु,
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीष के लिए खड़े हो जाइए। आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।